नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज की गिरावट के बाद काफी सारे इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, ये खरीदने का मौका है, आज खरीद लो, पैसा बन जाएगा। मैं आपको पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा। आप तो ये सोच रहे हो जैसे बाजार गिर गया है। बाजार नहीं गिरा भाई, बाजार लाइफ हाई पे ही खड़ा है। आप पहले निफ्टी के लेवल्स को देखिए एक बार। 24,852 पे हम लोग इस समय क्लोजिंग देते हुए देखें और लाइफ आई है 25,333 का। 333 वो और 150 ये 480 पॉइंट टोटल होता है। 480 पॉइंट 2% भी नहीं होता है मार्केट की गिरावट का। टॉप से अगर मैं काउंट करूं, लाइफ हाई से मैं काउंट करूं तो निफ्टी अपने लाइफ हाई से मात्र 1.8% समथिंग डाउन है। इतनी जल्दी गिरावट में खरीदने का मौका बन गया। गिरावट तो होने दो। यही चीज मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर करी थी जब 24,800 पे आया बाजार या 24,500 पे आया कि ऊपर से भी तो 4% नीचे हो। आप कह रहे हो लाइफ हाई खरीद लो। जिसने 24,500 पे लिया और 25,300 तक बैठा उसने भी पैसा नहीं बनाया और अब 25,300 से 24,800 दोबारा हो रहा है निफ्टी। बुरी तरीके से रो रहा है वो व्यक्ति। मैं स्टिल कह रहा हूं आप जल्दबाजी कर रहे हो। आप पैसा बना लोगे, आप लंबी अवधि के खिलाड़ी हो, आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना लोगे, लेकिन अभी सही समय नहीं है। क्यों नहीं है पहले मैं वो बताता हूं। अगर निफ्टी यहां से 24,000 भी होता है ना, केवल 3% और टूटता है तो शेयर कम से कम 10% और टूटेंगे। खरीदने का सही वक्त तब होगा जब ये गिरावट की घड़ी रुकेगी। अभी तो तेजी वाले बाजार में भी शेयर टूट रहे हैं और गिरावट में तो आज आपने देख लिया क्या हो रहा है। तो कम से कम 2 पल ऐसे तो आने दो कि बाजार स्टेबल रहे या ऊपर जाए या गिरे, मार्केट के स्टॉक स्टेबल हो, ऐसा तो होने दो। आप पहले ही खरीदने निकल गए हो, गिरावट देगी नहीं कि मौका। भैया ये देखो कि शेयर्स चले कहां से हैं। तो ये जो गिरावट है आप देख रहे हो टॉप से 10% नीचे आ गया। 10% कुछ नहीं है, 6 गुना हुए हैं शेयर्स, आधे भी रह गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थोड़ा समय दो। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। जब भी बाजार गिरता है और गिरने के बाद जब ऊपर जाता है तो ऐसा नहीं है कि यू शेप या वी शेप रिकवरी रहती है, हमेशा डबल बॉटम फॉर्म होते हैं, फिर चलता है मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी गिरेगा, गिरने का उछलेगा, वापस गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है गिरेगा डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, नहीं। तो मार्केट में मौका मिलेगा आपको, लेकिन आप पहले ही हड़बड़ा करके उठा लोगे ना तो आप ट्रैप हो जाओगे, फंस जाओगे। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा शेयर खरीदोगे आप मेरे को बताओ। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में सरकारी बैंक पड़ी हैं, डिफेंस स्टॉक पड़े हैं, शिपिंग स्टॉक्स पड़े हैं, आपके मेरे हिसाब से यही पड़े हैं, और तो ज्यादा कुछ पड़ा नहीं है। ऑटो शेयर्स पड़े हैं किसी की पोर्टफोलियो में, जो कि पूरी तरीके से धराशायी पड़े हैं इस समय, उठने का नाम नहीं ले रहे। ये शिपिंग और डिफेंस 1.5 लाख करोड़ के प्रपोजल के बावजूद नहीं चल रहे हैं। मैंने आप सभी के साथ 3 दिन पहले भी बोला था कि भैया अभी मत लो, वीक है, समझो बात को। लोग समझ गए तो बचा लिया पैसा, नहीं समझे तो आप देख लो क्या हाल हो गया। तो अभी ना तो आपके पास कोई स्टॉक है खरीदने लायक, ना आपके मार्केट फेवर में, ना आपके ग्लोबल फेवर में। अब आज अमेरिका से ये वीडियो 6:30 पोस्ट हो जाएगी, जहां तक मुझे लगता है 6:40 तो हो ही जाएगी। अमेरिका से जॉब्स डेटा आना है। अगर वो डेटा खराब हो गया तो आपके लिए बाजार ये समझ लो मामला बिगड़ गया बहुत ज्यादा। और जॉब्स डेटा अच्छा हो गया तो फिर आप मेरे को ट्रोल कर देना, क्योंकि फिर मार्केट मंडे से वापस से रिकवरी और तेजी के मोड में आ सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि फ्रेश कैपिटल लगाने का सही समय नहीं है। आप मेरे को यह बता दो कि आप तेजी कितनी देख रहे हो, वो सबसे बड़ा सवाल है। मैं कोई चीज ले रहा हूं तो वहां से कितनी तेजी देखूंगा, सिर्फ ये तो नहीं देखूंगा कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा या मार्केट बोला है। मेरे को तेजी कितनी मिल सकती है वो भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सावधानी वाला मार्केट है पूरी तरीके से। पैसा हाथ में रहेगा, कैश में रहोगे, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए थी जो फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व करना चाहता है। अब इससे ये कोई भी ना समझे कि भैया मैं आपकी पोर्टफोलियो को सेल करने के लिए कह रहा हूं। अगर किसी का ऑलरेडी मार्केट में पैसा है तो ट्रस्ट में आपका लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार ऊपर आ जाएगा। अगर आप गिरावट में बेच दोगे, तेजी में खरीद लोगे, ये कोई नहीं कर पाया आज तक और शायद लाइफ में कोई कर भी नहीं पाएगा। ये तो वही होगी मैंने टॉप पे बेचा, बॉटम में खरीदा। अरे किसी को नहीं पता, आज बाजार गिर रहा है, पोर्टफोलियो नीचे है, शाम को जॉब्स डेटा अच्छा आ जाए, मंडे गैप अप हो जाएगा, आपका सारा शेयर वापस। तो वो नहीं कर सकते आप सिर्फ फ्रेश कैपिटल को लेकर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। जब आपने पुराना पैसा लगाया होगा तब आपने बनाना होगी स्ट्रेटेजी कि भैया कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे। अब जो लग गया है वो तो लग गया है। ट्रेडिंग पोजीशन है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कट करो, इन्वेस्टमेंट है पड़ा रहने दो, गिरावट में और खरीदो।
क्वालिटी को चेक टाइम टू टाइम करो। ये सारी वो चीजें हैं जो एज अ डिसिप्लिन आपको मार्केट के पार्टिसिपेंट का समझना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक है, वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, अर्निंग्स का सहारा है, कोई दिक्कत नहीं है, गिर रहा है और खरीदो, सेल लग गई है मार्केट में, ये समझ लो। अगर अर्निंग्स नहीं है, वैल्यूएशन महंगे है, पहले बहुत भागा है, तो भैया दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है, बड़ा गिरावट आ सकती है, बड़ा टूट सकता है, उसके लिए सावधान रहो। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जो आपको खुद को ही पता है और कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझा सकता। अब मैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, मैं इरेडा की बात करूं, मैं एसबीआई की बात करूं, या फिर मैं किसी भी सेक्टर से या किसी भी स्टॉक की बात करूं, तो आज तो सभी टूटा है। लेकिन इस टूटने में कुछ क्वालिटी है जो सस्ती हो गई है, अर्निंग्स अच्छी है, वहां पे एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए। कुछ ओवर वैल्यूड हो गए थे, बहुत भाग गए थे, अर्निंग्स का सहारा तो जरूर था लेकिन आगे उतना पॉजिटिव आउटलुक नहीं दिखता है, तो वहां थोड़ा सावधान होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको खुद ही पता चलेंगी जब आप अपने स्टॉक्स की तरफ नजर डालोगे। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट थी इस मार्केट को लेकर, और ये समझाने की कोशिश थी कि भैया अभी तो गिरावट ही नहीं हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि गिरावट में लेने का मौका है। पहले गिरने तो फिर ये बोलेंगे, हम भी बोलेंगे, हम खुद स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे। बट अभी के लिए मेरे को नहीं लगता। कुछ क्वालिटी स्टॉक है वो जरूर आप वॉच लिस्ट में लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं आप जाते ही पैसा लगा दो। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।